हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस समय रात के बज रहे हैं 11:15 और हमारा जाने का समय हो गया लद्दाख राइड पे। ये मेरा दूसरा सीज़न है और क्योंकि रात होगी तो रास्ते के ब्लॉग तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। सीधे हो सकता है हम सुबह 5 बजे के आसपास मनाली पहुँच जाएँ। और आज का हमारा जो टारगेट रखा हुआ है वो है हिमाचल की जास्कर वैली। अगर पहुंच सके हम टाइम पे तो 11-12 बजे तक, अगर सुबह 5 बजे तक अगर मनाली पहुंच गए तो उसके बाद जास्कर चले जाएंगे, नहीं तो रास्ते में कहीं भी टाइम लगा लेंगे। दोस्तों चलते हैं, बाइक को लोड करते हैं और निकलते हैं रात के सफ़र। ये पहला रात का सफ़र हो रहा हमारा मनाली के लिए। देखते हैं रात में कैसे क्या होता क्या नहीं होता। सफ़र शुरू हुआ देहरादून की शाम से। रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन दिल में एक रोशनी थी लद्दाख तक पहुंचने की। मैं बाइक के पीछे था, हवा चेहरे से टकरा रही थी और हर पल एक नई कहानी कह रहा था। सुबह हुई कुल्लू के आसपास। ठंडी हवा ने आंखें खोली और पहली बार दिल ने महसूस किया, हाँ, सफ़र शुरू हो चुका है। पेड़ों के बीच से धूप छलने लगी थी, नदियां बह रही थी, पहाड़ों का रंग उभर आया था। ये सिर्फ एक रात का सफ़र नहीं था, ये था एक सपने की तरफ एक और कदम। तो इस समय हमें 10,040 फुट की ऊंचाई पे, जो कि रोहतांग, पहले यहाँ से रास्ता जाता था रोहतांग दर्रे से, लेकिन बाद में अटल टनल बन गई है। और इसके बाद आज शायद हम जिप्सा तक जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों निकल रहे हम अटल टनल से अंदर को, और जो हमें ले जाएगी 9.9 किलोमीटर इस टनल के अंदर और सीधे उस पार। ये देख सकते हैं अटल टनल ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक दहलीज थी उस दुनिया की जहां मैं हमेशा जाना चाहता था। हर मीटर पार करने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को थोड़ा और पा रहा हूं। मैं चुप था, लेकिन मन में शोर था। एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मैं आ गया हूं, लद्दाख के रास्ते पर आ गया हूं। जैसे ही मैं अटल टनल से बाहर निकला, सामने की रोशनी ने आंखें चौंका दी। इतनी खूबसूरती, जैसे स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया होगा। सामने फैली वादियाँ बर्फ से ढकी हुई थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में जोश। और फिर वो मोड़ आया, एक रास्ता दाईं ओर स्पीति की ओर जाता हुआ और एक बाईं तरफ लद्दाख की ओर मुड़ता हुआ। और ये वाला रास्ता हमारा गया लद्दाख लेह की तरफ। और भीड़ देखो जी, और ये देखो सामने अटल टनल। तो दोस्तों ये है अटल टनल का नॉर्थ साइड। और ये सामने के लिए रोड गई काजा के लिए और इधर वाली गई लेह के लिए और नीचे नदी। पिछले साल काफ़ी बर्फ़बारी थी, लेकिन इस साल कोई बर्फ़बारी दिखने को नहीं मिल रही है। भीड़ काफ़ी है पर। ये देखिए नॉर्थ पोल।
तो दोस्तों इस समय पहुंच चुके हैं हम सिसु में और अब आपको दिखाता हूं मैं सिसु का वाटरफॉल। काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देख लीजिए, ये नज़ारा है। सोचा यहीं टेंट लगाएं पर टेंट लगाने की जगह है नहीं। और ये सिसु की झील और ये सामने सिसु मार्केट। और चलते हैं अब इसके बाद हम जिप्सा की ओर, जिस्पा। इसके बाद चलेंगे जिप्सा। एक तो नाम याद करने में भी काफ़ी समय लग रहा है। तो ये रही बाइक हमारी और निकलते हैं हम अब यहाँ से। इस समय आ चुके हैं हम सिसु में और यहाँ पे अब लंच करेंगे, दिन का खाना, क्योंकि सुबह से आज कुछ खाया है नहीं। तो सामने देखिए सिसु वाटरफॉल जहाँ था वहाँ के नज़ारे, और कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं नीचे खेतों में। सिसु में आजकल यहाँ खेती हो जाती है ठीक ढंग की, क्योंकि सर्दियों में शायद बर्फ़ गिर जाती है तो यहाँ खेती नहीं हो पाती उस समय। हम सिसु में और सिसु में कर रहे हैं हम लंच। ये देखिए राजमा की दाल, चावल और मांस की दाल बना रखी है आंटी जी ने, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था दोस्तों। लद्दाख राइड का डे 1 का स्टे रहने वाला था जिस्पा। थकान काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मैं आपको यहाँ के कुछ भी नज़ारे नहीं दिखा पाया, और अगले दिन का सफ़र जिस्पा से ले तक का रहने वाला था, जिस बीच आपको जांस्कार के कुछ अनोखे नज़ारे दिखाने वाला था। तो हेलो दोस्तों, ऐसा था कुछ हमारा कल जहाँ पे हमने टेंट लगाया था। हम दोनों जने हैं और काफ़ी लोगों ने, जिन्हें पता था पहले भी यहाँ पे, क्योंकि हमने पिछले साल भी यहीं पे कैंपिंग की थी और इस साल भी। और ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल भी यहीं पे कैंपिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे एक हेलीपैड है जिप्सा में, तो यहाँ अपना डीजे डूजे बजा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और आज हम यहाँ से जाएंगे जांस्कार वैली के लिए ऊपर, सिंकुला पास होते हुए। तो बने रहे इस ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है। ये बना रखा हमने सुबह का नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट, और इसे खा के निकलते हैं भाई बना के सब। और सामान अभी तो देखो कैसा उलट पुलट हो रखा है। अरे भाई लोगों ने अभी बना दिया अपना खाना पीना। तो चलो नाश्ता करके निकलते हैं ऊपर जांस्कार वैली के लिए। डे 2 की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह सुबह ठंडी हवा और मेरे सामने एक नया दिन। मैं पीछे बाइक पे बैठा था, थकान अब भी थी पर मन में जोश था। हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे सिंकुला की तरफ, और रास्ते में हर मोड़ हर पत्थर एक कहानी सुना रहा था। ऊपर से सूरज झांक रहा था बादलों के पीछे से। कभी कभी वो धूप चेहरे पे पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पहाड़ खुद कह रहे हों, हिम्मत रख मंजिल पास है। और फिर काफ़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंच ही गए सिंकुला टॉप। तो आ चुके हैं हम सिंकुला टॉप। सिंकुला टॉप के नज़ारे इस समय पहुंच चुके हैं हम सिंकुला पास में, सिंकुला टॉप। और देख सकते हैं चारों तरफ बर्फबारी गिरी हुई है। काफ़ी ठंड लगी, काफ़ी ठंड लग चुकी है हमें भी। नीचे हमने अभी जैकेट पहनी। और यहाँ सिंकुला पास से अब जाएंगे हम पदुम के लिए, जो कि शायद 104 किलोमीटर है।
पदुम से जाएंगे हम कल लेह के लिए। तो दोस्तों बने रहे इस ब्लॉग में। और देखो यहाँ का नज़ारा कितना मस्त है। एक तो सांस भी फूलने लगी इस हाई एल्टीट्यूड पे। 16,580 फीट पे है सिंकुला पास। और भीड़ भाड़ भी काफ़ी हो रखी है यहाँ पे सिंकुला टॉप पे। हल्की हल्की सांस फूलने लगी। मैडम भी अपनी जिमनी में तैयार हैं और बाइक रेडी है। अब जाएंगे हम यहाँ से पदुम के लिए। आज शायद पदुम में रुकेंगे और पदुम के बाद जाएंगे लेह। यहाँ से 404 किलोमीटर है। सांस फूलने लगी जी। 16,000 पे उमलिंगला में क्या होगा जहाँ 19,000 फीट पे जाएंगे। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग में। तो यहाँ से चलते हैं। और दोस्तों ये है कोम्बो रंजत पहाड़। आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं उस रहस्यमयी और पवित्र स्थान पर, गोम्बोरंजन के साये में। ये कोई आम पहाड़ नहीं, ये एक आस्था, एक प्रतीक है अद्भुत सत्य का। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का रूप मानते हैं और इसकी आकृति भी कुछ वैसी ही लगती है जैसे ध्यान में बैठे हुए शिव। ये पर्वत न सिर्फ हिमालय की गोद में बसा एक चमत्कार है, बल्कि हर यात्री के लिए एक आत्मिक अनुभव भी है। यहाँ की खामोशी भी कुछ कहती है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। दिल भर आता है और मन कहता है कुछ तो खास है यहाँ। तो ये है जी वाटर क्रॉसिंग दिल्ली में। पेट्रोल पंप कहाँ होगा? पेट्रोल पंप इसी रोड पे। अब हम पहुंच चुके थे जांस्कार की उन सड़कों पर जो असल में सड़कें नहीं बल्कि इम्तहान होती हैं। हर मोड़, हर पत्थर और हर पानी की धार जैसे कह रही हो, अगर दिल से आया है तो दिल थाम के चल। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। कभी पत्थरों की मार तो कभी पानी की तेज़ लहरें। बाइक को पकड़ के नहीं, खुद को थाम के चलना पड़ता है यहाँ। हर वाटर क्रॉसिंग एक जंग थी। कभी लगता फंस गई, लेकिन दिल कहता था जांस्कार यूं ही नहीं मिलता, इसे जीतना पड़ता है। तो केड़ी आज ही करने वाले हैं आज वाटर क्रॉसिंग। ओहो, आराम आराम से, आराम आराम से। कोई नहीं, रुको रुको, यहाँ से निकालो, बाहर निकालो। मैं तो डर ले, पीछे लटक के जाओगा भाई। मैं पीछे लटक रहा हूँ, पीछे। चलो चलो, ये देखो भाई ऐसे वाटर क्रॉसिंग हो रही है। ओह तेरी का, ये तेरी का। थैंक यू थैंक यू। तो भाई लोगों एक वाटर क्रॉसिंग और आ गई है। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं वाटर क्रॉसिंग में करते करते। पूरे जूते गीले हो जा रहे हैं। और देखते हैं कितनी गहरी, गहरी तो नहीं लग रही, फ्लो में चलते हैं। पत्थर पत्थर पत्थर। और देख सकते हैं 20 रास्ते में रुक गई है। अबे पाँव ठंडे हो गए। हाँ तो तू पकड़ेगा, पीछे से पकड़ेगा बाइक। गीला तूने भी होना, तब भी गीला तो होगा ही। तो दोस्तों ले पहुंचने से पहले यहाँ पे बाइक खड़ी करी हमने। और ये देखिए सामने का नज़ारा।
पहाड़ों के बीच से आ रहा पानी, ऊपर कुछ है भी नहीं। और ये देखिए तो यहाँ से अब रोड ठीक ठाक हो गई है, पता नहीं ले तक है ऐसी ही नहीं है, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। तो चलते हैं अब ले की साइड को। फाइनली ले पहुँचने वाले हैं। 10 किलोमीटर पहले ही थोड़ा सा रुक गए थे, कमर दर्द हो गई थी। और आज तो टेंट लगने का नहीं है। और आज देखते हैं कोई होटल। ये सामने ले मार्केट, ले है भी 20-25 किलोमीटर। तो चलते हैं आगे की ओर।